हरीश रावत का धरना शुरू। 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे हरीश रावत। तो गांधी पार्क में धरने पर बैठे हैं हरीश रावत। आज रात धरना स्थल पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। कड़ाके की ठंड को देखकर प्रशासन ने सलाह दी है, धरना स्थल पर रात्रि विश्राम न करने की सलाह दी है। आपको बता दें 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं हरीश रावत। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। गांधी पार्क में हरीश रावत इस वक्त धरने पर बैठे और प्रशासन ने उनसे कहा है कि आप रात्रि विश्राम यहां ना करें। हालांकि उनका कहना है कि वो रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल 24 घंटे का पूर्व सीएम हरीश रावत का यह धरना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए किस तरह से उनके तमाम जो समर्थक हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग इसमें मौजूद हैं। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल भी इसमें मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट भी हैं और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप देखिए, हे ईश्वर, हे केदार बाबा, हे बद्री विशाल, इस तरीके के बैनर लगे हुए हैं। अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हुआ, कई सारी चीजों का खुलासा नहीं हुआ, ये हरीश रावत कह रहे हैं और 24 घंटे के लिए वो इस धरने पर बैठे हुए हैं। आज 12 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और कल दोपहर तक जाके ये धरना खत्म होगा। ठंड बहुत ज्यादा है, प्रशासन की यही कोशिश है कि वो रात्रि विश्राम ना करें, लेकिन वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। एक बार अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, हालांकि उनका ये आह्वान था कि कोई पार्टी विशेष का नहीं है, कोई और सामाजिक संगठन भी है तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन था उनका शुरू हो चुका है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा भी इसमें नजर आ रहे हैं, पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल इसमें नजर आ रहे हैं और खुद हरीश रावत यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार पूरा क्या कुछ रहा है। सर, हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले एसआईटी को क्लीन चिट दी थी और कहा कि ये जो जांच हो रही है सही दिशा में हो रही है, लेकिन आपकी नाराजगी का कारण क्या है सर और इस धरने का उद्देश्य क्या है? मेरी यदि ये नाराजगी है तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये तड़फ है, ये एक क्रंदन है जो मेरे आत्मा से निकल रहा है। हमारी बेटियां एक के बाद एक या तो बलिदान कर रही हैं या हवस का शिकार हो रही हैं या उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो उसके यदि हमारी आत्मा कचोट नहीं रही है तो क्या हरीश रावत के साथ साथ उसकी जो है आत्मा भी निष्क्रिय हो गई है? तो ये आत्मा की पुकार है जो मुझको यहाँ पर धरने में बैठने के लिए विवश कर रही है। और पहला चरण हमारे धरने का अंकिता के बलिदान को, संघर्षपूर्ण बलिदान को समर्पित है। दूसरा चरण रात का उन बेटियों को है जो कुछ क्रूर अपने ही अड़ोसी पड़ोसी की हवस का शिकार हुई है, उनको न्याय मिले, ये भगवान से प्रार्थना है। तीसरा चरण उस बेटी को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका कहा है, जिसने भारत के इतिहास का क्रूरतम बलात्कार, सामूहिक बलात्कार से लेकर के हत्या तक को भुगता है। कितनी पीड़ा उस बेटी ने भुगती होगी जब उसकी आंखें पहले तेजाब डाल के फोड़ने की कोशिश की जा रही थी, फिर कांच के टुकड़े भर कर के उसके आंखों को फोड़ा गया, फिर उसके गुप्तांग में और उसके पेट में कांच भरा गया। आखिर उसके हत्यारे बाहर हैं, तो उत्तराखंड का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आवाज देने के लिए मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ। प्रशासन ने ये कहा है कि रात्रि विश्राम ना करें, उम्र ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, थोड़ा सा एक निवेदन भी किया है। आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप तो ये ठान चुके हैं कि 24 घंटे का धरना? जब मैं इस राज्य के एमपी बनने की आकांक्षा है, ब्लॉक प्रमुख बनने की आकांक्षा या जो है मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा रखता हूँ, तो फिर इस राज्य में तो ठंड भी होगी और बूढ़े हैं, संघर्ष करते हुए चले जाएंगे, अच्छी बात है। सर, बहुत दिनों से आप एक बात कह रहे हैं, वीआईपी के नाम का खुलासा। आपको लगता है कोई वीआईपी है जिसको छिपाया जा रहा है? जनता की आवाज, और इसको छोड़ भी दीजिए। अंकिता का जो बयान है, जो उसकी हत्या से एक दिन पहले उसने अपने दोस्तों को कहा है, वो बयान एक डाइंग डिक्लेरेशन जैसा है।
वो कह रही है कि एक वीआईपी आने वाला है कल, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं उसको स्पेशल सेवाएं दूं, विशेष सेवाएं दूं। क्या वो विशेष सेवाएं हैं जिसके लिए उस लड़की को जो है अपनी जान देनी पड़ी? क्या उसको चाय की जगह पर कॉफी देनी थी, या उसको जो है बढ़िया छौंक वाला खाना खिलाना था, या उसको कुछ अच्छे वाले तकिए उपलब्ध करवाने थे? क्या क्या विशेष सेवाएं थी? बताए ना सरकार, कोई मुझे समझाए ना वो क्या क्या विशेष सेवाएं थी। अंकिता ने क्यों यूं ही कह दिया? और यदि कोई था, लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति वहां दो व्यक्ति आए जिनके पास कुछ बाउंसर थे, कुछ सुरक्षाकर्मी थे, तो क्या इस राज्य के आंखें इतनी धीमी कर दी गई हैं कि किसी ने उनको पहचाना ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुए वो? तो इसलिए ये सवाल वीआईपी का नहीं है, ये सवाल है इस धरती को हवस के लिए उपयोग में लाने वालों के खिलाफ हम कैसे लड़ते हैं, उसका सवाल है। आगे आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी हमको, कहेंगी कि तुम लोग जिंदा थे, तुमने अपने आंखों के सामने ये होते देखा, मंथरा रिजॉर्ट जैसी स्थितियां आते देखी। बिल्कुल, देखिए आशीष, पूर्व सीएम हरीश रावत जी हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये तय किया है कि 24 घंटे का पूरा धरना रहेगा, और वो साफ कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी मामले में कई सारी बातों को उजागर होने में अभी समय लग रहा है, और वो होनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार वो वीआईपी कौन था। जांच की दिशा को लेकर भी वो सवाल करते हैं, और ये सारी चीजों को लेकर ही उनका ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि वो सेटिस्फाई हैं कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से एसआईटी की जांच को सही ठहराया है, लेकिन एक सवाल उनका ये बार बार है कि आखिरकार वो स्पेशल सर्विसेज क्या थी, वो वीआईपी कौन था, क्यों बचाने की कोशिशें हैं, इस तरीके के सवाल उनके हैं। आशीष, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।